सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की भलाइयों को याद करके, उसको उपकारों को याद करके हम आज उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए इस ऑनलाइन के जरिए हम एकत्रित हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य कर्मों को, भलाई को करना रोकता नहीं है। उसके उपकार हमारे जीवन में बढ़ते ही जाते हैं। उसके लिए हम आज खुशी के साथ, उत्साह के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। लेकिन आराधना में जाने से पहले आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करें। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपको हम स्वागत करते हैं पिता, हमारे बीच में उतर कर आइए पिता। आज इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हर एक जन पिता परमेश्वर अपने दिलों को खोलकर, अपने मनों को खोलकर पिता आत्मा की परिपूर्णता के साथ आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर, चाहे आराधना में या वचनों में हो पिता। आप हमारे मनों को, आप हमारे विचारों को भटकने ना दे परमेश्वर। हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आपको हम एक उत्तम आराधना दे सके परमेश्वर। हमारी आराधना आपको प्रसन्न करे और स्वर्ग तक पहुँचे पिता परमेश्वर। इस प्रकार हमें तैयार कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी आराधना आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। उत्साह के साथ रहें, खुशी के साथ रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हर समय अच्छा है। परमेश्वर अच्छा है और हर समय अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए भलाई को, उपकारों को करता रहता है। किसी एक समय में ये नहीं देखता कि इस समय में हम उससे भूल गए तो वो हमें छोड़कर मुंह मोड़ नहीं लेता, लेकिन हर समय हमारे पास रहकर, हमारी गलतियों को सुधार कर हमें परमेश्वर भलाइयों में लेकर चलता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हम गीतों को गाकर, तालियों को बजाकर आराधना करने वाले। आइए मिलकर तमिल गीतों गाएं, सभी तालों को बजाते हुए उत्साह के साथ परमेश्वर की महिमा करें। देव देवने तुदितिरुवोम, सभையும் தேவன் எழுந்தருள, ஒரு மனதோடு அவர் நாமத்தை துதிகள் செலுத்தி போற்றிடுவோம். ஒரு மனதோடு அவர் நாமத்தை துதிகள் செலுத்தி போற்றிடுவோம். அல்லேலூயா தேவனுக்கே, அல்லேலூயா கர்த்தருக்கே, அல்லேலூயா
हालेलुया। हमारे पवित्र परमेश्वर की हर समय आराधना हो, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। अभी हमने गाया कि परमेश्वर हमारे पैरों को फिसलने नहीं देगा। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो हमारी सुरक्षा करे, ताकि हमारे पैर पत्थर से ठेस ना पहुँचे। हमारे जीवन में बहुत से कार्य इस समय में चल रहे हैं, संसार में चल रहा है, हमारे देश में, हमारे शहर में चल रहा है। जहाँ पर भी हम देखते हैं, जहाँ पर भी हम सुनते हैं, जहाँ पर भी हम अपने नज़रों को मोड़ते हैं, हर तरफ से हमें एक बुरी खबर सुनने को मिलता है, एक बुरा समाचार सुनने को मिलता है। हमें पता चलता है कि कोई मर गया है, या कोई नया वायरस आया है, नई बीमारी आई है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में एक कार्य है जो नहीं बदला है, वो है हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य, वो हमारे लिए कभी नहीं बदला है। प्रिय लोगों, चाहे हम बीमारियों में रहे, चाहे हम महामारियों में रहे, परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है। आमीन। इस हिंदी गीत तो हम मिलकर गाएंगे जो इस प्रकार कहता है, प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का। और परमेश्वर हमारा बल है हमारे जीवन भर। उस बात को हम याद करके, उस बात को हम सोचकर जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद के गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। आए मिलकर इस गीत को गाएं, तालियों को बजाकर उत्साह के साथ, खुशी के साथ, हर एक पंक्ति को एहसास करते हुए हम गाएंगे। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में, सबसे है वो ऊंचा शरण है मेरा, कहीं भरोसा मेरा, सबसे ऊंचा मेरा शरण है ना, कहीं भरोसा मेरा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा, इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। ताली को बजा कर गाए, जीवन के सफर में सदा है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हर पल में भरोसा मुझे रखने को यीशु ही सबसे भरा, भले माँ बच्चों को भूल जाए वो ना कभी भूलेगा, भले माँ बच्चों को भूल भी जाए वो ना कभी भूलेगा। हालेलुया, स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा, इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन होंगे जुदा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा, इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। सब सागे को वश में रखता है वो, प्रभु है सर्वशक्तिमान, चरवाहे की माने मुझको चलाता, प्रेम उसका कैसा महान, चरवाहे की माने मुझको चलाता, प्रेम उसका कैसा महान। स्तुति करें, हालेलुया, स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा, इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया, स्तुति गाऊंगा तेरे जीवन के सफर में सदा, इंतजार है मुझे उस दिन का जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन हमारे दुख दूर हो जाएंगे, जिस दिन हमारी परेशानियां, हमारे आंसू, हमारी बीमारी, हमारे मुसीबतें, तकलीफें, सब कुछ हमसे दूर हो जाएगा। वो कब है? जब परमेश्वर बादलों के बीच आएगा हमें लेने के लिए, जब परमेश्वर संसार से अपने भक्त लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाएगा। हालेलुया। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार हैं?
अगर अभी भी कोई भी एक कार्य है, कोई भी छोटा सा भी कार्य है जो आपके मनों को, आपकी आत्मा को उस तैयारी से रोकता है या स्वर्ग में जाने से रोकता है, प्रिय लोगों, ये समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ढेल दें और बोलें, परमेश्वर अगर वो एक कार्य भी मुझे उस तैयारी से रोकता है तो परमेश्वर मुझे धोकर शुद्ध करे पिता, उस कार्य को मुझसे अलग करे परमेश्वर, क्योंकि मैं संसार को छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे जीवन में जब भी अंधकार फैला, हमारे जीवन में जब भी बीमारी आई, हमारे जीवन में जब भी कष्ट आए, तो परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। मुसीबतों के समय में हम परमेश्वर का प्रश्न करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, आपने मेरे जीवन में इसको होने के लिए क्यों अनुमति दिया, ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों आई है, ये मुसीबत मेरे जीवन में क्यों आई है। लेकिन प्रिय लोगों, एक कार्य मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी योग्यता से बढ़कर आपकी परीक्षा नहीं लेगा, वो आपको उतना ही परेशानी में डालेगा जितना आप सह सकते हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको उस योग्य समझता है कि आप उस परेशानी से विजय होकर बाहर निकलेंगे। धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर को। अगर आज के समय में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, एक जन है जो हमारे साथ हर समय में रहता है, वो है यीशु मसीह, उसको हम धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर मुझे तैयार कर, परमेश्वर मुझे तैयार कर, आपके चरणों में मैं आया हूँ, आपके दरबार में हम आए परमेश्वर, आपकी आराधना करते परमेश्वर, आप मुझे तैयार करें पिता, आप मुझे तैयार करें। एंगले आयते पढ़ तुम यीशुवे, एंगले आयते पढ़ तुम हमें तैयार करें यीशु राजा। धन्यवाद हो यीशु। பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என்னை தேற்றுவதற்கும் யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, என்னை தேற்றுவதற்கும் யாரும் இல்லை என்றாலும், நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. சொல்லுமா, நம்புவேன் என் இயேசுவை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. अंगीकार करें प्रिय लोगों, बोले मेरा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर है, मैं सिर्फ आप पर भरोसा करता हूँ यीशु मसीह. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவதற்கும் யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நான் நம்புவதற்கும் ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. मिलकर बोले नंबुवेन एन यीशुவை, नंबुवेन एन यीशुवा, नंबुवेन. सभी बोले परमेश्वर मैं आप पे भरोसा रखता हूँ, मेरा दृढ़ घर सिर्फ आप है परमेश्वर, मेरा भरोसा सिर्फ आप है परमेश्वर. इस बीमारी से मुझे बाहर निकालने में, इस परेशानी से मुझे बाहर निकालने में सिर्फ आप मेरा भरोसा है यीशु राजा. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. परमेश्वर कहता है अगर तो घोर अंधकार की तराई में भी होकर चले तो भी हानि से ना डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. इस समय हमारे जीवन में अगर बीमारियां हैं, अगर अंधकार छाया हुआ है, अगर मृत्यु का डर छाया हुआ है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उस हानि से नहीं डरेगा. और प्रिय लोगों, हम उस वचन को भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मृत्यु के घोर अंधकार से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा.
अंगीकार करे प्रिय लोगों, इस समय बोले मैं बीमारी से नहीं डरूंगा, मैं परेशानी से नहीं डरूंगा, मैं मुसीबतों से नहीं डरूंगा, मैं आंसू से नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु तू मेरे साथ रहता है। ये बीमारियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये मुसीबतें मेरे विश्वास को हिला नहीं सकते हैं, ये परेशानी मेरे भरोसे को नहीं हिला सकते हैं। धन्यवाद हो यीशु, क्योंकि आप मेरे साथ हैं पिता, आप मेरे साथ हैं। मुझे भरोसा दिलाने वाले, मुझे निश्चित दिलाने वाले, मेरे कदमों को दृढ़ करने वाले यीशु मसीह, आप मेरे साथ हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु मसीह। हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा की वंदना करते परमेश्वर। परमेश्वर तेरी वंदना करूं, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य आप सारे महिमा के योग्य हैं, आप सारे स्तुति के योग्य हैं परमेश्वर। हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपकी कृपा हमारे जीवन में काफी है। इस बीमारी से हमें बाहर निकालने के लिए, इस कष्टों से हमें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपकी कृपा हमारे लिए काफी है पिता। आप हमारे लिए काफी है यीशु मसीह। उनका किरबै पोदुमे, उनका किरबै वेंडुमे यीशुवे, आपकी कृपा को हम चाहते हैं यीशु। आप ही करुणा को हमारे पर उंडेल दे पिता, आप ही करुणा को हम पर उंडेल दे। बोले परमेश्वर आप ही करुणा को दे, आप ही कृपा को दे परमेश्वर। धन्यवाद। उनका किरबै वेंडुमे, उनका किरबै पोदुमे, उनका किरबै நான் ஒன்றுமில்லையே, உங்க கிருபை வேண்டுமே, உங்க கிருபை போதுமே, உங்க கிருபை இல்லாம நான் ஒன்றுமில்லையே இயேசுவே। बोले वो किरबै वेंडुमे, उनका किरबै, सभी बोले परमेश्वर आपकी कृपा हमें चाहिए। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। उनका किरबै वेंडुमे, उनका किरबै पोदुमे, उनका किरबै इल्लाम நான் ஒன்றுமில்லையே இயேசுவே। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है यीशु राजा, आपकी करुणा के बिना हम कुछ भी नहीं है पिता। अगर आप नहीं होते पिता परमेश्वर तो हमारा क्या होता पिता। अगर आपने अपनी जान हमारे नहीं दी होती, अब तक हम पाप में फंसे होते पिता, अब तक हम शापों में फंसे होते, अब तक हम दलदल में फंसे होते परमेश्वर।
लेकिन आप ही करुणा ने हमें छुड़ा लिया परमेश्वर, आप ही करुणा ने हमें छुड़ा लिया परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये परेशानियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मुसीबतें हमें हमारा विश्वास से हिला नहीं सकती परमेश्वर, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास सिर्फ आप है पिता। आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद हो यीशु। ओ यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते पिता। राजा, अब तक हमने आपकी आराधना किया परमेश्वर, आपकी स्तुति में आपको स्तुति के साथ महिमा किया परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम मग्न होकर आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर। इसी प्रकार आने वाले हर एक मुसीबतों में हमें सामना करने का हिम्मत दीजिए परमेश्वर। मुसीबतों के समय परमेश्वर हम कुड़कुड़ाए ना पिता, हम कुड़कुड़ा कर आपसे दूर ना हो परमेश्वर, लेकिन आप हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहे पिता। हर एक परिस्थिति में हम ये ना बोले परमेश्वर, यीशु मसीह आप हमारे साथ हैं। आपके साथ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना से आप महिमामय हुए पिता परमेश्वर। हम जब वचनों को सुने पिता, वचनों हमारे जीवन में कार्य करने पाए, इस प्रकार हमारे हृदय को, हमारे कानों को, हमारी आत्मा को खोल दीजिए परमेश्वर। वचन का एक भी बीज पिता व्यर्थ ना होने पाए, लेकिन वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमारे मनों में, हमारे जीवनों में कार्य करने पाए पिता, और फल लेकर आने वाले पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारे कार्यों को आपके हाथों में सौंपते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। இந்த நாளிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வரும்படியாக தேவன் கொடுத்த மேலான கிருபைக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். आज के दिन में परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर की अपार कृपा के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। எத்தனையோ பேர் கிடைக்காத பாக்கியத்தை கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். कितने लोगों को जो सौभाग्य, जो कृपा नहीं मिला है परमेश्वर ने हमें दिया है। அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, प्रिय भाइयों और बहनों, இந்த நாளிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலைகளை நாம் பார்த்து, आज के दिनों में जो हो रही है परिस्थितियां उनको हम देखकर நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் ஜெபம். हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है, वो है प्रार्थना। இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கு இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் தெரியாமல் இருக்கிறது. और इन संसारिक लोगों को ये मुख्य कार्य नहीं पता है। அவர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள், எங்கே போக போகிறார்கள் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். और वो कहां से आए हैं और कहां जाने वाले ये नहीं जानते हैं। ஆனால் நமக்கு ஆண்டவர் தெளிவான ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्पष्ट योजना रखी है। எல்லா சூழ்நிலையிலும் நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஆண்டவர், हर एक परिस्थिति में हमारे लिए बोलने वाला परमेश्वर, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் மேற்கொள்ளுகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம், हर एक परिस्थिति को जीतने वाला यीशु मसीह का लहू, எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்மை தாங்கி நடத்துகிற அவருடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருக்கிறது. हर एक परिस्थिति में हमें संभाल कर चलाने वाली उसकी कृपा हमारे साथ है। இந்த நாள் செய்திக்காக நாம் ஒரு வார்த்தையை வாசிப்போம். और आज के विचार के लिए हम वचन को निकालेंगे। எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों 12वां अध्याय 24ஆம் வசனம். 24वां वचन, அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, और इसमें लिखा गया है, புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்திற்கும் और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु ஆபேலினுடைய இரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற இரத்தமாகிய और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। தெளிக்கப்படும் இரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள். आप छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। நாம் எல்லாம் தெளிக்கப்படும் புது உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினிடத்திலே வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். हम सभी छिड़काए गए एक नए लहू के नए वाचा के मध्यस्थ आए நம்முடைய हैं। வாழ்க்கை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதற்கு முன்பாக நமக்குள்ளாக இருந்த வாழ்க்கை, और यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जो जीवन था, நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தது. और जो हम सोच नहीं सकते वैसा एक जीवन था। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் வருமா என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தது. और हमारे जीवन में कोई बदलाव होगा या नहीं वो हम जानते नहीं थे। பாவத்தின் நிமித்தமாக பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் என்று நோய்கள் நொடிகள் என்று அநேகமான காரியங்களை சந்தித்து கொண்டு வந்தோம். और पाप के कारण बीमारियों को, परेशानियों को, बहुत से कार्यों का हमने सामना किया। ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அறிந்த பின்பு, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, அவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு, उसको अपनाने के बाद,
बाद, அவருடைய கண்கள் நம்மேல் பட்ட பின்பு, उसकी नजरें जब हम पर पड़ी उसके बाद, இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது நன்மையானவைகளை பேசுகிற இரத்தத்தினிடத்தில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். और यहाँ पे लिखा है कि उस लहू के पास आए जो अच्छी बातों को कहता है। இந்த நாட்களில் இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது ஜனங்களுடைய வாயிலிருந்து ஒரு நன்மையான காரியத்தை நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. और आज के दिन में आज की परिस्थिति को देखकर जब लोगों से बात करते थे उनसे हमें कोई भी उत्तम बातें सुनने को नहीं मिलता, காரணம் எல்லாரிடத்திலும் ஒரு பயம் இருக்கிறது. क्योंकि सबके अंदर एक भय है, மரண பயம், मृत्यु का डर। என்ன ஆகுமோ என்கிற ஒரு மரண பயம் எல்லாரிடத்திலும் இருந்து और கொண்டிருக்கிறது. क्या होगा इस प्रकार का एक मृत्यु का डर सब में है। நாளை தினம் என்ன நடக்கும்னு தெரியாதவங்க இன்னைக்கு இருக்க கிடைக்க வேண்டிய சந்தோஷத்தை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. और कल के दिन क्या होगा वो नहीं जानते हुए आज के दिन की खुशी को वो बर्बाद कर रहे हैं। நடக்க போற எந்த ஒரு காரியத்தையும் மனுஷன் மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை அறியாம இந்த நாள்ல இருக்க வேண்டிய சந்தோஷத்தை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. और होने वाले किसी भी कार्य को मनुष्य बदल नहीं सकता, ये नहीं जानते हुए आज की खुशी को वो बर्बाद कर रहे हैं। மற்றவங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி, इसलिए कोई दूसरे कैसे भी हो, நமக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் வேண்டும். हमारा और उनका एक अंतर होना है। நமக்குள்ள எப்பொழுதும் ஒரு உறுதி இருக்க வேண்டியது அவசியம். हमारे अंदर एक दृढ़ता हर समय होना जरूरी है। அது என்னது என்று சொன்னால், और वो क्या है? நன்மையானவைகளை பேசுகிற இரத்தத்தினிடத்தில் நான் வந்து சேர்ந்திருக்கிறேன். हमें उत्तम बातें कहने वाले लहू के पास आना है। நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு இரத்தம், हमारे लिए बात करने वाला एक लहू, நம்முடைய ஆத்மாவை மீட்டெடுக்கும்படியாக ஒரு இரத்தம், हमारी आत्मा को छुड़ाने वाला एक लहू, நம்மை மறுபடியுமாக பரலோக ராஜ்யத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியான ஒரு இரத்தம், हमें फिर से स्वर्ग राज में लेकर जाने वाला लहू ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிந்தி இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। அந்த இரத்தத்தின் உடன்படிக்கைக்குள்ளாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஒரு நாளும் மறந்து போக கூடாது. उस लहू की वाचा में हमें कभी नहीं भूलना है। இன்னைக்கு அந்த இரத்தத்தை நீங்க ஜெபம் பண்ணி தெளிச்சீங்கன்னு சொன்னா, अगर आज भी उस लहू को प्रार्थना करके छिड़केंगे तो அந்த இரத்தத்தினுடைய மகிமையை நாம் காண முடியும். उस लहू की महिमा को हम देख सकते हैं। எப்படி காண முடியும்? कैसे देखेंगे? நம்ம எப்படி நைட்டு தூங்குறோமோ அப்படியே காலையில் எழும்புறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இரத்தம் நமக்காக பரிந்து பேசி இருக்கிறது, நமக்காக யுத்தம் பண்ணி இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியும். जिस प्रकार हम रात को सोते हैं उसी प्रकार हम सुबह उठते हैं, उसका अर्थ यह है कि उस लहू ने हमारे लिए किसी युद्ध को लड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। இதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். इसे हमें विश्वास करना है। இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோம்னு சாதாரணமா சொல்லிடுறாங்க. और यीशु मसीह पर विश्वास करते हो साधारण रूप से कह देते हैं। ஆனா ஒரு தண்ணியை கையில் எடுத்து நம்ம ஜெபம் பண்ணி வீட்டை சுற்றி தெளிக்கிறோம், அது நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விசுவாசத்துல இன்னும் अनेकமான ஜனங்கள் வர முடியல. लेकिन पानी को लेकर प्रार्थना करके घर पे छिड़काने के बाद उस सुरक्षा में हम रहते हैं, इस प्रकार के विश्वास में बहुत से लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। அதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. और वो कहते हैं ये सब पुराने नियम के दिनों में किया। இல்ல, இன்னைக்கு எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நீங்க வீட்டை சுற்றி நீங்க போற இடத்துல, நீங்க உங்க போற வாகனமா இருந்தாலும் சரி, நீங்க பார்க்குற வேலையா இருந்தாலும் சரி, எந்த இடத்துல நீங்க தெளிச்சு பாருங்க, அந்த இரத்தத்துல ஒரு பரிபூரண ஒரு பாதுகாப்பு இருப்பதை நீங்கள் உணர முடியும். लेकिन अगर आज के दिन भी आप कुछ भी कार्य करते हैं, अपने घर में, अपने वाहन में, हर जगह का परमेश्वर के लहू को अगर आप छिड़कते हैं तो एक सुरक्षा को आप महसूस कर सकते हैं। காரணம் அந்த இரத்தம் நன்மையானவை செய்கிறது, அதை நம்புகிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை செய்கிற இரத்தம். कारण ये है कि उस लहू पर भरोसा करने वालों के लिए वो लहू भलाई को करता है। அது மட்டுமல்ல, वही नहीं, நம்முடைய பாவத்தை கழுவி பரிசுத்தமாக்குகிற ஒரு இரத்தம் அது. हमारे पापों को धोकर शुद्ध करके पवित्र करने वाला एक लहू है। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாகவே, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, அவர் வந்து நமக்காக சிலுவையில் அடிக்கப்படுவார் என்பது முன்குறிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். और वो आकर उसे क्रूस पर मारा जाएगा, ये पहले से नियमित एक कार्य था। எதற்காக? क्यों? மறுபடியுமாக பாவத்தில் விழுந்த மனுஷனை और फिर से जो पाप में गिर गए उन लोगों को மீட்டெடுத்து பரலோக ராஜ்யத்தில் கொண்டு வரும்படியாக उन्हें छुड़ाकर स्वर्ग राज्य में लेकर आने के ஒரு लिए பரிசுத்தமான ஒரு பலி தேவைப்பட்டது. एक पवित्र बलि की जरूरत थी। அதாவது தேவன் தாமே மனுஷ ரூபம் எடுத்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்கிற சரீரத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் வந்து நமக்காக அடிக்கப்படுகிறார். परमेश्वर खुद एक मनुष्य के रूप में आकर, एक शरीर का रूप लेकर इस संसार में आकर हमारे लिए क्रूस पर मारा जाता है। ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, आदि में वचन था, அந்த வார்த்தை தான் மாம்சமாகி நமக்காக பலியிடப்பட்டது. वो वचन ही देह बनकर हमारे लिए बलि हुआ। எவ்வளவு ஒரு பெரிய காரியத்தை ஆண்டவர் நமக்காக செய்திருக்கிறார். कितने महान कार्य को परमेश्वर ने हमारे लिए किया நாம் है। என்ன நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டோமோ और जिस मकसद के लिए हम बनाए गए அந்த हैं, நோக்கம் மாறிவிடக் கூடாது என்பதற்காக, और वो मकसद ना बदले इसीलिए, தேவனுடைய திட்டத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் எந்த ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையும் வரக்கூடாது என்பதற்காக, और परमेश्वर की इच्छा में कोई बदलाव नहीं आना इसीलिए, அப்படி செய்வது நிமித்தமாக பிசாசுக்கு எந்த ஒரு
மகிமையும் போகக்கூடாது என்பதற்காக और ऐसा करने से शैतान को कोई महिमा ना पहुंचे, इसीलिए ஆண்டவர் மற்றொரு பலியை நம்பாமல் परमेश्वर ने किसी और बलि पर भरोसा ना रखते हुए தம்மை தாமே பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறார். अपने आप को बलि के रूप में वो நம்முடைய सौंप देता பாவத்தை है। நிவர்த்தி செய்யும் ரத்தம் அது. हमारे पापों को शुद्ध करने वाला एक लहू है। லேவியராகம புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लेवी व्यवस्था की पुस्तक में लिखा गया है, லேவியராகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே, लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय 27वां वचन, பாவ நிவர்த்திக்கென்று பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் ரத்தம் கொண்டு வரப்பட்ட பாவ நிவாரண பலியாகிய காளையையும் பாவ நிவாரண பலியாகிய வெள்ளாட்டு கடாவையும் பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டு போய் அவைகளின் தோலையும் மாம்சத்தையும் சாணியும் அக்கினியிலே சுட்டெரிக்க கடவர்கள். और पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए, वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाए और उनका चमड़ा, मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। பாவ நிவாரணத்துக்கென்று கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பலி, और पाप को शुद्ध करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए लेके आने वाला एक बलि। புராண அந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களிலே और पुराने नियम के समय में ஆசாரியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருந்தது. और याजकों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। எந்த ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்தான் என்று கண்டுபிடிக்கப்படுகிறானோ, और जो मनुष्य पाप करता है वो और पकड़ा जाता है, அவனுடைய பாவ நிவர்த்திக்காக ஒரு காளையை பலியிடப்பட வேண்டும். उसके पाप की प्रायश्चित के लिए एक बछड़े की बलि देनी होती है। அந்த காளையில எந்த ஒரு குறையும் இருக்கக்கூடாது. और उस बछड़े में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। அந்த காளையை வெட்டி எங்க பரிசுத்த பலிபீடத்தில் கொண்டு அந்த ரத்தத்தை தெளிக்கும் பொழுது அந்த மனுஷனுக்கு, பாவம் செய்த மனுஷனுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டாகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். उस बछड़े को लेकर आकर उसके लहू को जब पवित्र स्थान में छिड़कते हैं तो उसके द्वारा उस मनुष्य को पाप का प्रायश्चित मिलता है। அப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு பாவ நிவர்த்தி செய்யறதுக்காக ஒவ்வொரு காளையா அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நிலைமையில காளைகளே கிடைச்சிருக்காது. अगर आज के समय में हर एक मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के लिए एक बछड़ा मारा जाता तो आज के जमाने में कोई बछड़ा होता ही नहीं। அதனால தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்மை ஒரே ஒரு பலியாக, ஒரே ஒரு ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுக்கிறார். इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक ही जीवन बलि के रूप में अर्पण कर दिया। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நமக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டு. प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पाप क्षमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। அவர் நமக்காக தான் இரத்தம் சிந்தினார் என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது. हमें भूलना नहीं है कि उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। நம்முடைய பாவங்களுக்காக நம்மை மீட்டெடுக்கும்படியாக இரத்தம் சிந்தினார். हमारे पापों के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने लहू को बहाया। இந்த நாளிலே கொள்ளை நோய்கள் பெருகுவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம், और आज के दिन में महामारियों का बढ़ने का एक कारण है மனுஷனுடைய அக்கிரமமும் மனுஷனுடைய பாவமும். मनुष्य के अधर्म और मनुष्य के पाप। அதுக்கு தேவ சமூகத்தை எட்டினபடியினாலே और वो परमेश्वर के सम्मुख तक पहुंचे हैं, इसलिए தேவனுடைய கோபம் பற்றி எரிகிறது என்று சொல்ல முடியும். परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है। ஆனால் அதே வேளையிலே தன்னுடைய ஆத்மாவை காத்துக்கொள்ளும்படியாக முயற்சி செய்கிறவர்கள், लेकिन उसी समय में जो अपने आत्मा को बचाने की कोशिश करते हैं, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்காகவே ரத்தம் சிந்தினார் என்று சொல்லி விசுவாசித்தோம் என்று சொன்னால், अगर हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाए से विश्वास करते हैं तो நிச்சயமாக எல்லா மனுஷனுடைய பாவங்களையும் மன்னிக்க வல்லமுடையவராய் இருக்கிறார். निश्चय हर एक मनुष्य के पाप को क्षमा करने में सामर्थ्य है। எசாயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தில் சொல்லுகிறார், यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया உங்கள் है, பாவம் எவ்வளவு சிவேர் என்று இருந்தாலும் और तुम्हारे पाप कितने भी गंभीर हो, நான் அதை வெண்மையான பஞ்சை போல மாற்றுவேன். मैं उसे श्वेत बनाऊंगा। யாரும் சொல்லாத ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் நமக்காக சொல்லி இருக்கிறார். और जो शब्द किसी ने नहीं कहा उसे परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है। காரணம் அவர் பாவத்தை மன்னிக்கிற ஒரு அதிகாரம் உடையவராய் இந்த உலகத்தில் வந்தார். कारण ये है कि वो पाप को क्षमा करने के अधिकार को लेकर इस संसार में आया। பிசாசை சபிக்கிற ஒரு அதிகாரம் உடையவராய் இந்த உலகத்தில் வந்தார். அவர் शैतान को श्रापित करने वाले अधिकार के साथ इस संसार में आया। நோய்களை சுகமாக்குற வல்லமை உடையவராய் இந்த உலகத்தில் வந்தார். बीमारियों को चंगा करने वाले सामर्थ्य के अधिकार के साथ इस संसार में आया। கடைசியிலே தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி எல்லா மனுஷனையும் அதை விசுவாசிக்கும்படியாக செய்த ஆண்டவர் और அவர். अंत में अपने लहू को बहाकर सभी मनुष्य को उस पर विश्वास दिलवाया। கடைசியாக யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே, और अंत में पढ़ेंगे निर्गमन 12वां अध्याय 13वां वचन, வாதையை அகற்றும்படியான இரத்தமாக அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் செயல்படுகிறது. और महामारी को भगाने वाला यीशु मसीह का लहू है। இந்த நாட்களில் अनेகமான செய்திகளை நாம் பார்க்க முடியும். और आज के दिन में हम अनेक से समाचार को सुनते हैं, எல்லாரும் எப்படி வேக்சினேஷன் போடுறதா வேண்டாமான்னு ஒரு குழப்பம் ஜனங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது. और एक गड़बड़ी लोगों के अंदर है कि हमें वैक्सीनेशन लगवाना है या नहीं लगवाना।
வேக்சினேஷன் குறித்து அநேகமான காரியங்களை நாம் और கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். वैक्सीनेशन के बारे में अनेक से कार्यों को हम सुन रहे हैं, ஆனால் நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए हमें एक ही कार्य को करना है। யாத்திராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே, निर्गमन 12वां अध्याय 13वां वचन, நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்கு அடையாளமாய் இருக்கும். और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன். अर्थात मैं इस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும். और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, प्रिय भाइयों और बहनों, தேசத்தில் இந்த கொரோனா நிமித்தமாக ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் வந்திருக்கிறது. और इस देश में कोरोना के निमित्त बहुत से गड़बड़ियां उत्पन्न हुई हैं, வேலையில்லா திண்டாட்டம் வந்திருக்கிறது. और अब नौकरियों में परेशानी आई है, ஜனங்கள் ஒரு ஏழ்மைத்தனத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். और लोग गरीबी की ओर धकेले गए हैं। இன்னும் ஒரு வருஷம் இப்படி இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எல்லோருடைய மனதிலும் இருக்கிறது. एक साल और अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ये प्रश्न सबके अंदर है। ஆனால் இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है, நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும். और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நாம் இருக்கிற வீடுகளிலே ஒரு அடையாளமாக இருக்கட்டும். प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे घरों में एक चिन्ह ठहरे। நாங்க ஜெபம் பண்ணிட்டங்க போதும், वहाँ प्रार्थना कर लेंगे तो काफी है, நான் ஆராதனை பண்றேன் போதும், मैं आराधना करती हूँ काफी है, நான் வசனத்தை படிக்கிறேன் போதும், हम वचन पढ़ते हैं काफी है, எல்லாம் கரெக்ட் தான். सभी सही है। ஆனா அதே நேரத்துல लेकिन उसी समय में பிசாசு பார்த்து பயப்படுற ஒரு காரியம், और शैतान देखकर डरने वाला एक कार्य, இயேசுவின் இரத்தம் वो है यीशु मसीह का लहू। நம்முடைய நிலைக்கால்களிலே எத்தனை ஜன்னல், எத்தனை வீடு, எத்தனை வாசல் இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த எல்லா இடத்துலையும் நீங்க தெளிக்கும் பொழுது, और जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे वासस्थान में कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे हैं, सबको देखकर जो आप परमेश्वर के लहू को छिड़कते हैं, வாதை நம்மை அணுக முடியாது. कोई भी विपत्ति हमारे निकट नहीं आएगी, எப்பேற்பட்ட வாதையும் அணுக முடியாது. कैसी भी विपत्ति हो। ஒருவேளை போராட்டங்கள் இந்த நாட்களில் வந்திருக்கலாம், हो सकते हैं परेशानियां इन दिनों में आए होंगे, அது நடந்ததாக இருக்கட்டும். और जो हो गए हैं वो हो गया है। இனி வரப்போகிற நாட்களில் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும்? आने वाले दिनों में अपने जीवन को कैसे रख सकता हूँ? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நம்முடைய இரத்தத்துக்குள்ளாக நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை காண முடியும். प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने लहू में जब हम अर्पण करते हैं तब हमारे जीवन बदलाव आएगा। வாதை நம்முடைய கூடாரத்தை அணுக முடியாது. विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं அதே आएगी। வேளையிலே उसी समय में ஆண்டவராகிய தேவன் நம்முடைய வாசலில் நம்ம கூடாரங்களை அந்த வந்து பார்க்கிறார், எந்த இடத்துல ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டது, எந்த இடத்துல ரத்தம் தெளிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி. और परमेश्वर हमारे डेरे में, हमारे वासस्थान में आकर देखता है कि कहाँ लहू छिड़काया गया है और कहाँ नहीं छिड़काया गया। ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட இடத்திலே அங்கு தேவ பார்வை, தேவனுடைய கண்கள் அதை பார்த்து இது தன்னுடைய ரத்தம் என்று அடையாளம் கண்டு அதை கடந்து போகிறார். और जहाँ पर लहू छिड़काया गया परमेश्वर का नजरें उसको देखती हैं और वो उसको पार करके चला जाता है। அது அந்தப்படி ரத்தம் தெளிக்கப்படாத இடங்களிலே வாதை தானாகவே விதவிதமான வாதைகள் தானாகவே குடும்பங்களிலே நுழைந்து கொள்கிறது. और जहाँ पर लहू नहीं छिड़काया गया वहाँ विभिन्न प्रकार की परेशानियां उस परिवार में, उस घर में अपने आप ही आ जाती हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த நாட்களில் கொடுத்த கட்டளை அதுதான். और इस्राएलियों को उस परमेश्वर ने यही आदेश दिया था। அதனால் இந்த நாளிலிருந்து நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நீங்க தெளித்து செபித்து தெளிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க எல்லா விதமான ஒரு பாதுகாப்பையும் நீங்கள் உணர முடியும். तो आज के दिन से अगर आप परमेश्वर के लहू को अगर आप अपने घरों में छिड़केंगे तो हर एक कार्य से सुरक्षा को एहसास कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। இந்த நாள் ஒரு பழக்கமாய் மாற்றிக் கொள்ளுவோம். आज के दिन से एक उसे आदत बना लेंगे। நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னால ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்க அந்த காரியத்தை செய்துவிட்டு தூங்குங்க. और रात को सोने से पहले उस कार्य को करके सोइए। ஒரு பூரண பாதுகாப்பை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவாராக. एक पूर्ण सुरक्षा परमेश्वर आपको देगा। ஜெபிப்போம், प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, प्रिय परमेश्वर, இந்த அருமையான வேளைக்காக इस ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। உம்முடைய वचனத்தை நீர் கொடுத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி इन தகப்பனே. वचनों को देने के लिए உம்முடைய धन्यवाद। இரத்தம் இந்த நாளிலும் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறது. आपका लहू हमारे लिए बात करता है கொள்ளை நோய்களுக்கு விரோதமான யுத்தத்திலே எங்களுக்காக கிரியை செய்கிறது. और महामारी के विरोध में जो युद्ध है उसमें हमारे लिए कार्य करता है। பயத்தை கொண்டு வந்து எங்களை அலைக்கழிக்கிற ஆத்மாக்களை நிர்மூலமாக்க முடியாத உம்முடைய இரத்தம் கிரியை செய்வதற்காக நன்றி தகப்பனே. डर को लेके आने वाली आत्मा को नष्ट करने के लिए आपका लहू हमारे लिए क्रिया करता है। தேசத்திலே பாதுகாப்பில்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும், देश में सुरक्षा नहीं है ऐसी परिस्थिति हो फिर भी எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நாங்கள் உம்முடைய இரத்தத்துக்குள்ள ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். हमारे आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में हम सौंपते இரத்த हैं। கோட்டைக்குள்ள எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும். आपकी
रक्त गढ़ में हमें ढांप लीजिए। ரத்த கொடிக்குள்ளாக நாங்கள் நுழைந்து கொள்ளுகிறோம். आपके रक्त गढ़ में हम आते हैं। வசனத்தை கேட்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒரு ரத்த கொடிக்குள்ளாக மூடி மறைத்துக் கொள்ளும். वचन को सुनने वाले हर एक को आपके रक्त गढ़ में सौंप देते ஒவ்வொரு हैं। நாளும் ஜெபிக்கிற வேளையில அதை தெளித்து கர்த்தா ஒரு பாதுகாப்பை ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்வார்களாக. हर एक दिन प्रार्थना के समय में आपके लहू को छिड़क कर एक सुरक्षा को प्राप्त करें। ஜனங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படட்டும். लोगों के पाप क्षमा होए। நோய்கள் மறையட்டும். बीमारियां चंगी की பிசாசின் जाए। கிரிகள் அழிக்கப்படட்டும். शैतान की क्रिया एक नष्ट हो जाए यीशु அதன் मसीह के नाम से। மூலம் உம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் उसके ஆண்டவரே. द्वारा आपके नाम की महिमा होवे। உம்மை தாழ்த்துகிறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம். दीन करते अर्पण करते हैं। இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। ஆமென். आमेन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमें प्रभु की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலம் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. आज से लेकर सदा काल तक हम सबके साथ रहे। ஆமென். आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर। என் முழு உள்ளமே ஒரு பரிசுத்த நாம ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन परमेश्वर के नाम की स्तुति कर। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर। கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. परमेश्वर की किसी भलाई को ना भूलना। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 हालेलुया।